नमस्कार, मैं हूं नवजोत कौर और आप देख रहे हैं एक नजर। आइए पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। उपायुक्त मंडी सहित जिला के 9 अधिकारियों को हाई कोर्ट ने भेजा नोटिस। राजनीतिक दबाव में कार्रवाई न करके आफत मोल ले रहे हैं अधिकारी, कहा भूपिंदर सिंह ने। 4.5 लाख तक के एजुकेशनल लोन पर कोई ब्याज नहीं, बताया आरबीआई ने। और वीकली न्यूज़पेपर के न्यूज हुआ रंगीन, पाठकों में खुशी की लहर। और अब खबरें विस्तार से। माननीय उच्च न्यायालय हिमाचल प्रदेश ने मंडी जिला के उपायुक्त, एसडीएम सरकाघाट और बीडीओ धर्मपुर सहित 9 अधिकारियों को सम्मन जारी करके 27 तारीख को शिमला में हाजिर होने का नोटिस जारी किया है। ये नोटिस आरटीआई कार्यकर्ता भूपिंदर सिंह द्वारा दायर की गई याचिका की सुनवाई के बाद जारी किया गया है। मंडी जिला उपायुक्त को हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय से बुलावा आया है। इनके साथ ही एसडीएम सरकाघाट और बीडीओ धर्मपुर सहित 9 अधिकारियों को भी बुलावा भेजा गया है। बुलावा भेजा गया है धर्मपुर विकास खंड की विवादास्पद ग्राम पंचायत डरवाड़ से संबंधित 70 विकास कार्यों की 15 शिकायतों पर कार्यवाही न करने की सूरत में। आरटीआई कार्यकर्ता भूपिंदर सिंह निवासी डरवाड़ पंचायत ने 20 अप्रैल 2011 को अधिवक्ता दिग्विजय सिंह और जितेंद्र राणा के माध्यम से शिमला उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की थी, जिसकी सुनवाई बीती 4 मई को मुख्य न्यायाधीश कुरियन जोसेफ के समक्ष हुई थी। उच्च न्यायालय में दायर याचिका में भूपेंद्र सिंह ने उपायुक्त मंडी पर उनके पास की गई शिकायतों पर कार्यवाही न करने का आरोप लगाया था। याचिका में भूपेंद्र सिंह ने आरोप लगाया था कि डीआरडीए के परियोजना अधिकारी, एसडीएम सरकाघाट और बीडीओ धर्मपुर द्वारा निर्धारित समय में छानबीन और रिपोर्ट तैयार नहीं की गई। उच्च न्यायालय ने इस मामले पर कड़ा संज्ञान लेते हुए इन तीनों अधिकारियों से आगामी 27 मई को इस मामले में अलग अलग जवाब मांगा है। मगर जो जिला प्रशासन है उन शिकायतों पे कोई कार्रवाई करने में नाकाम रहा है, जिसका संज्ञान लेते हुए जो माननीय हाईकोर्ट है हिमाचल प्रदेश का, उसने सभी जो अधिकारी हैं जो इसके अंदर पार्टी बने हैं उनको समन जारी किए हैं। और जिसके अंदर जो डीसी मंडी है, एसपी मंडी है, परियोजना अधिकारी डीआरडीए मंडी हैं, एसडीएम सरकाघाट, बीडीओ सरकाघाट, इसके अलावा जो इन विभागों के जो राज्य स्तरीय जो अधिकारी हैं, डीआरडीए के जो मुखिया, जो ग्रामीण विकास विभाग के डायरेक्टर हैं, मुख्य सचिव हैं और गृह सचिव हैं, इन सभी को जो है नोटिस जारी किए हैं। और इसके साथ जो ग्राम पंचायत डरवाड़ है उसके जो प्रधान और जो सचिव हैं उनको भी जो है वो नोटिस जारी हुआ है। इसके अलावा इसी मामले में मंडी जिला पुलिस अधीक्षक को भी उच्च न्यायालय ने हाजिरी भरने का फरमान जारी किया है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि पुलिस अधीक्षक मंडी ने भी समयबद्ध तरीके से काम नहीं किया है। इस बाबत 28 अगस्त 2010 को दर्ज एफआईआर पर अभी तक चालान पेश नहीं किया गया है, जिसके चलते एसपी मंडी को भी जवाब तलब किया गया है। इसके साथ ही जिला के 3 अधिकारियों को अलग अलग अपना जवाब तलब करने के आदेश भी उच्च न्यायालय ने जारी किए हैं। 3 अधिकारियों को विशेष रूप में अलग से अपना जवाब देने का जो आदेश है माननीय उच्च न्यायालय ने दिया है कि जो परियोजना अधिकारी डीआरडीए मंडी, एसडीएम सरकाघाट और जो बीडीओ धर्मपुर है वो अलग से अपना जो जवाब है एफिडेविट के माध्यम से हाई कोर्ट को देंगे। हाई कोर्ट ने अगली जो सुनवाई है वो 27 मई को निर्धारित की है। इसके अलावा निर्देशक ग्रामीण विकास अभिकरण, प्रधान सचिव पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास विभाग, प्रधान सचिव गृह विभाग, ग्राम पंचायत डरवाड़ के प्रधान व सचिव को भी इस मामले में पार्टी बनाकर और इन सबसे हाई कोर्ट ने अपना अपना स्पष्टीकरण देने के आदेश जारी किए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल, मंडी। तो मंडी जिला उपायुक्त सहित 9 आला अधिकारियों को उच्च न्यायालय ने नोटिस जारी किया है। चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिरकार ये पूरा मामला क्या है। अगर आपको विस्तार पूर्वक बताएं तो इतना ही जान लीजिए कि एक ही पंचायत में धांधलियों के 15 मामलों की शिकायत के बाद भी जब कोई कार्रवाई नहीं हुई तो फिर नोटिस तो आना ही था। उपायुक्त मंडी सहित जिला के 9 आला अधिकारियों को उच्च न्यायालय से बुलावा आना अपने आप में ही प्रशासनिक कार्यप्रणाली को सवालों के कटघरे में खड़ा करता है। एक ही पंचायत में धांधलियों की 15 शिकायतें जब जिला के उपायुक्त सहित अन्य आला अधिकारियों को पहुंची तो आखिरकार उस पर कार्यवाही क्यों नहीं की गई? ये वो सवाल है जो उच्च न्यायालय इन सभी आला अधिकारियों से पूछने वाला है। तो ऐसे में क्या जवाब दे पाएंगे जिला के अधिकारी? आरटीआई कार्यकर्ता भूपेंद्र सिंह द्वारा एकत्रित की गई सूचनाओं पर अगर नजर दौड़ाई जाए तो उन्होंने मार्च 2010 में डरवाड़ गांव में पिछले 10 वर्षों से निर्माणाधीन पानी की खातरी संबंधी बिल वाउचर, मस्टोल और माप याचिका की प्रतियां हासिल की, जिससे यह खुलासा हुआ कि इस खातरी के निर्माण में फर्जी मिस्त्री दिखाकर सरकारी धन का गबन किया गया है।
भूपेंद्र सिंह ने पहली शिकायत 29 मार्च 2010 को सीधे उपायुक्त मंडी से की और साथ ही पुलिस अधीक्षक को इस मामले बारे एफआईआर दर्ज करवाने का आग्रह भी किया। पुलिस विभाग ने एफआईआर दर्ज करने में 6 महीने लगा दिए और 6 महीनों के बाद 28 अगस्त को सरकाघाट थाने में 24/10 एफआईआर संख्या के तहत धारा 420, 468 और 471 के तहत मामला दर्ज किया गया, परंतु आज दिन तक विभाग इसका चालान न पेश करके मामले को दबाने की कोशिश करता रहा। इसमें हम आरटीआई ब्यूरो की तरफ से और ये कहना चाहेंगे कि जो प्रदेश के अंदर और अलग अलग जिलों में और पंचायतों के अंदर जो भ्रष्टाचार हो रहा है और उसको दबाने के लिए जो राजनीतिज्ञ और जो प्रशासनिक अधिकारी हैं मिल के उस पर पर्दा डालने का जो काम कर रहे हैं, जिसका उदाहरण ये जो पिछले 1 साल से जो शिकायतें की गई थी और मंडी जिला का जो पूरा प्रशासन है, डीसी से लेकर बीडीओ तक, कोई भी उस पर कार्रवाई करने में नाकाम रहा है, जिसमें हमारा ये मानना है कि उसके ऊपर जो वहाँ उस क्षेत्र के जो राजनीतिज्ञ हैं, जो सत्ताधारी, इन सारे अधिकारियों पे दबाव डाल रहे हैं, इसलिए लोगों को मजबूर होके न्यायालय के अंदर जाना पड़ रहा है। इस शिकायत के बाद डरवाड़ ग्राम पंचायत वासियों ने 70 से अधिक विकास कार्यों की 15 से अधिक शिकायतें उपायुक्त को भेजी, परंतु उपायुक्त मंडी उन शिकायतों पर अभी तक कोई एक्शन नहीं ले पाए। हैरत है कि एक शिकायत पर तो जांच भी पूरी कर दी गई थी, परंतु उसमें भी पंचायती राज अधिनियम की धारा 145 के तहत पंचायत प्रधान को चुनावों से पूर्व निलंबित नहीं किया गया। लेकिन अब पंचायत चुनावों को संपन्न हुए 4 महीने बीत जाने के बाद भी इस पर कोई कार्यवाही नहीं की जा सकी है। आरटीआई ब्यूरो के माध्यम से हमने धर्मपुर जो विकास खंड है उसकी एक ग्राम पंचायत डरवाड़ है, उससे संबंधित पिछले साल कोई 70 जो विकास काम हैं उनकी आरटीआई के माध्यम से जो डॉक्यूमेंट है वो एकत्रित किए थे और 15 से अधिक जो शिकायतें हैं उपायुक्त मंडी को मैंने और डरवाड़ पंचायत के निवासियों ने उपायुक्त को की थी, मगर उपायुक्त मंडी और उनके जो अधीन काम करने वाले जो अधिकारी हैं, परियोजना अधिकारी, एसडीएम सरकाघाट और धर्मपुर बीडीओ, वो उन शिकायतों पर कोई कार्रवाई नहीं कर पाए। आरटीआई कार्यकर्ता भूपेंद्र सिंह के अनुसार राजनीतिक दबाव के चलते प्रशासनिक अधिकारी समय पर कार्यवाही न करके खुद पर आफत मोल लेने के साथ ही भ्रष्टाचार को पनपने में भी सहयोग दे रहे हैं। अब इंतजार 27 मई का है, जब उच्च न्यायालय जिला के आला अधिकारियों से जवाब तलबी करेगा, लेकिन जवाब क्या आएगा? ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल, मंडी। स्कूली बच्चों को बैंकिंग के साथ जोड़ने के लिए उनका 0 बैलेंस के साथ अकाउंट खोलने का प्रावधान किया गया है। ये जानकारी दी गई है शुक्रवार को नियर चौक में आयोजित किए गए 1 दिवसीय वित्त समावेशन कैंप में। इस मौके पर यह भी बताया गया कि 4.5 लाख तक के एजुकेशनल लोन पर कोई भी ब्याज नहीं लिया जाएगा। शुक्रवार को नहर चौक स्थित किसान भवन में आरबीआई शिमला और डीएवी नहर चौक के संयुक्त तत्वाधान में स्कूली बच्चों के लिए वित्त पोषण समावेशन कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें डीएवी, वैली पब्लिक स्कूल और स्थानीय सरकारी स्कूल से आए 9वीं और 10वीं कक्षा के करीब 170 बच्चों ने भाग लिया। कैंप में आरबीआई शिमला के प्रबंधक मेहरचंद और सहायक प्रबंधक पंकज अरोड़ा ने विशेष रूप से अपनी उपस्थिति दर्ज कराकर बच्चों को बैंक द्वारा उनके हित में चलाई जा रही तमाम योजनाओं की जानकारी दी। आरबीआई शिमला के प्रबंधक मेहरचंद ने बताया कि आज प्रत्येक ग्रामीण को बैंक के साथ जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आज सभी को वित्तीय समावेशन और वित्तीय साक्षरता की जानकारी होना अति आवश्यक है। वित्तीय समावेशन और वित्तीय साक्षरता, फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड फाइनेंशियल लिटरेसी। फाइनेंशियल इंक्लूजन मीन्स to include poorest of the poor with the banking services and to make it him or her the part of payment and settlement system of India. Financial literacy means we educate them through our program कि what are the services, banking services, how you can use your minimum money for your maximum profit। तो इस तरह का जो है अभियान हमने चलाया और आज का ये हमारा जो कैंपेन है साक्षरता, वित्त साक्षरता कैंपेन, ये उसी का हिस्सा है। कैंप में बच्चों को करेंसी सेफ्टी के बारे में बताया गया और साथ ही बच्चों के हित में बैंक द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी भी दी गई। बैंक से आए अधिकारियों ने बताया कि बच्चों के अकाउंट 0 बैलेंस के साथ खोले जा रहे हैं और साथ ही बच्चों से 4.5 लाख रुपए तक के एजुकेशन लोन पर कोई ब्याज नहीं लिया जा रहा है। हमारी बैंक में स्कीम है स्टूडेंट के लिए 0 बैलेंस अकाउंट से बच्चों का अकाउंट खोलना।
उसके लिए बैंक ने जितने भी ब्रिलियंट स्टूडेंट्स हैं या जिन्होंने भी अच्छे मार्क्स ले रखे हैं 60% से ऊपर, उनको बैंक एजुकेशन लोन देता है। और एजुकेशन लोन के लिए हम 4 लाख का कोई गारंटी नहीं लेते हैं। और अब गवर्नमेंट ने एक स्कीम भी शुरू कर दिया है कि जो एजुकेशन लोन पे ब्याज लगता है, जिनके पेरेंट्स का इनकम 4.5 लाख रुपए तक है, उनको वो ब्याज भी गवर्नमेंट वापस कर देगी। इस मौके पर एक ऑब्जेक्टिव टाइप क्विज कंपटीशन का आयोजन भी किया गया, जिसमें डीएवी स्कूल नैरचौक की इशिता गुप्ता पहले, मनीष दूसरे और ज्योति शर्मा तीसरे स्थान पर रही, जबकि वैली पब्लिक स्कूल की कनिका और डीएवी के अंशुल को सांत्वना पुरस्कार प्रदान किए गए। इस अवसर पर डीएवी नैरचौक की प्रिंसिपल पूनम गुप्ता, हिमाचल ग्रामीण बैंक मंडी के वरिष्ठ प्रबंधक जीएस गौड़, पीएनबी नैरचौक के प्रबंधक रफीक और हिमाचल ग्रामीण बैंक की कनेड शाखा के प्रबंधक केआर चौहान सहित अन्य गणमान्य लोग भी उपस्थित थे। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल नैरचौक। एक नजर में फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, देखते रहिए एक नजर। क्या आप गुदा में जलन, खून आना, दर्द रहना, खुजली होना की शिकायत से परेशान हैं? ध्यान रहे, यह बवासीर हो सकती है। नकलबाजों से सावधान रहें और केवल डिग्री होल्डर व अनुभवी डॉक्टर से ही इलाज करवाएं। पिछले 30 सालों से अनुभवी डॉक्टर जेएस फोगात से मिले और बवासीर खूनी हो या बादी, केवल एक ही टीके में गारंटी के साथ खत्म। बेरोजगारी की मार झेल रहे युवाओं को जल्द ही मिलने वाला है एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म, जहां मिलेंगे रोजगार के सुनहरी अवसर। जल्द आ रहा है रोजगार समाचार सिर्फ के चैनल पर, इन एसोसिएशन विद सचदेवा न्यू पीटी कॉलेज मंडी। चुपके चुपके दो दिल मिल रहे हैं, मगर चुपके चुपके। कंवल कम्युनिकेशन प्राइवेट लिमिटेड द्वारा निकाले जाने वाला साप्ताहिक समाचार पत्र के न्यूज अब एक नए और आकर्षक रूप में अपने पाठकों के बीच में आया है। के न्यूज वीकली न्यूज़पेपर को अब कलट कर दिया गया है, जिसके कारण अब अखबार का नजारा देखते ही बनता है। अखबार में प्रकाशित की जा रही खबरों को लेकर पाठकों में अच्छा रिस्पॉन्स सुनने को मिल रहा है। मात्र 1 वर्ष पहले कंवल कम्युनिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड ने जब जनता को एक साप्ताहिक समाचार पत्र मुहैया कराया, तो पाठकों में समाचार पत्र को लेकर काफी उत्कृष्टता देखने को मिली। के न्यूज के नाम से प्रकाशित किए गए साप्ताहिक समाचार पत्र में हर पहलू को बखूबी प्रकाशित किया गया और जन समस्याओं को ज्यादा तरजीह देते हुए इसे शासन और प्रशासन के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिसे पाठकों ने अधिक सराहा। शुरुआती दौर में के न्यूज को ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंटिंग में प्रकाशित किया जाता रहा और के न्यूज के तमाम पाठक निरंतर समाचार पत्र को रंगीन रूप दिए जाने की मांग करते रहे। के न्यूज टीम ने अपने पाठकों की मांग को स्वीकारते हुए और उन्हीं के सहयोग से आज इसे एक नए और आकर्षक रूप में अपने पाठकों के समक्ष प्रस्तुत किया है, जिसे देखकर पाठक इस समाचार पत्र की और अधिक सफलता की कामना कर रहे हैं। के न्यूज का अंक मेरे हाथ में है और इसकी साज सज्जा, इसका कागज की क्वालिटी और इसकी खबरें, ये सभी प्रभावशाली लगी और बहुत अट्रैक्टिव अखबार बनाई है। सभी पहलू इसमें टच किए गए हैं, जैसे साप्ताहिक राशिफल वगैरह भी है और सभी खबरों को अच्छी तरह से कवर किया गया है। इसके लिए मैं कंवलजीत को बधाई देती हूँ और के न्यूज की सफलता के लिए अपनी तरफ से शुभकामनाएं भी देती हूँ। सबसे पहले तो मैं के न्यूज को अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ, क्योंकि उन्होंने इतना अच्छा पेपर निकाला जिसमें कि पूरे प्रदेश की न्यूज सम्मिलित है और कागज लगाया है वो भी काफी सुपीरियर है।
लेखन भी अच्छा है और इसमें सारे पहलुओं को जो है वो दर्शाया गया है। तो मैं चाहती हूँ कि आपका जो अखबार है लोगों में खूब प्रचलित हो और इसकी खूब मांग बढ़े और जनता जो है इस पेपर को देखते हुए जरूर ये पॉपुलर होगा आपका न्यूज़पेपर। के न्यूज के नए रूप को देखकर पाठक यह कामना भी करने लगे हैं कि सप्ताह में एक बार पढ़ने के लिए मिलने वाला यह समाचार पत्र अब उन्हें प्रतिदिन पढ़ने के लिए मिले। मैं के न्यूज वालों को मुबारकबाद देना चाहता हूं कि उन्होंने बहुत अच्छी एक ये पत्रिका निकाली हुई है और इसका एडिट भी बहुत अच्छा किया हुआ है, फ्रंट पेज सारा, और ये बैक कोटेड है। ये अपने ढंग की एक अखबार मानी जाएगी। ये एक वीकली है, तो मैं चाहता हूं कि अगर ये चलती जाएगी ठीक ढंग से तो डेली भी बन सकती है। और इन्होंने सरदार जी ने इस पे बड़ी मेहनत की है, ये मानने वाली बात है। मैं आगे उनको बड़ा इसका मुबारकबाद देता हूँ। निश्चित ही यदि हमें अपने पाठकों और विज्ञापनदाताओं का सहयोग इसी तरह मिलता रहा तो वह दिन भी दूर नहीं होगा जब आपकी अपनी छोटी काशी से के न्यूज दैनिक समाचार पत्र के रूप में उभर कर सामने आएगा। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल मंडी। HRTC के सुंदरनगर डिपो में खरसोग उपमंडल में चलाए जा रहे 4 रूटों पर सेवाएं देना बंद कर दिया है, जिसकी वजह से इलाके के हजारों आबादी को आने जाने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों ने विभाग अधिकारियों को मिलकर समस्या का समाधान करने की गुहार भी लगाई है। नीरी क्षेत्र के 4 रूटों पर चलने वाली बसों को हिमाचल पथ परिवहन निगम ने बंद कर दिया है। बसें बंद होने से क्षेत्रवासियों को भारी परेशानियों से जूझना पड़ रहा है। किसान सभा नीरी का एक प्रतिनिधि मंडल इस मामले को लेकर इकाई सचिव गुरदास की अगुवाई में निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक तथा SDM सुंदरनगर से मिला। प्रतिनिधि मंडल ने बंद की गई बसों को तुरंत प्रभाव से बहाल करने की मांग की। बस रूटों को बहाल न किए जाने की स्थिति में किसान सभा सदस्यों ने आने वाली 9 मई को नीरी में एक रोष रैली निकालने की चेतावनी भी दे दी है। वहीं SDM सुंदरनगर ने मिलने आए प्रतिनिधि मंडल को निगम से बात करके बसें पुनः बहाल करने का भरोसा दिलाया है। प्रतिनिधि मंडल में किसान सभा के सुरेंद्र सेन, नारायण शर्मा, धर्मपाल, श्यामचंद, भादर सिंह तथा दीवान चंद सहित कई किसान नेता शामिल थे। सुंदरनगर से के चैनल के लिए रमेश यादव की रिपोर्ट। एक नजर में फिलहाल फिर वक्त तो चला छोटे से ब्रेक का, देखते रहिए एक नजर। सबसे प्यारा मेरा घर खिड़कियां दरवाजा इधर मम्मी पापा करे दुल्हन मैं हूँ घर की राजकुमार। कैसा रहेगा यह सप्ताह आपका, जानिए साप्ताहिक राशिफल में। जल्द आ रहा है चैनल के पर। बेरोजगारी की मार झेल रहे युवाओं को जल्द ही मिलने वाला है एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म, जहां मिलेंगे रोजगार के सुनहरी अवसर। जल्द आ रहा है रोजगार समाचार सिर्फ के चैनल पर, इन एसोसिएशन विद सचदेवा न्यू PT कॉलेज मंडी। मंडी जिला पेंशनर कल्याण संघ की नई कार्यकारिणी का गठन कर दिया गया है। नवनियुक्त सदस्यों ने संघ के साथ जुड़े लोगों को आश्वस्त किया है कि उनकी सभी मांगों को सरकार के समक्ष प्रमुखता से उठाने के साथ ही उनका निर्वारण भी किया जाएगा। नई कार्यकारिणी में महिलाओं को भी उचित स्थान दिया गया है। मेरा सभी सदस्यों से, सभी पेंशनर भाइयों से, बहनों से ये विनम्र निवेदन है कि वो मुझे सहयोग दें और सहयोग के बदले में उनकी सेवाओं में उनकी इच्छाओं के अनुकूल उतरूं। और मेरी यही आप सब लोगों से विनम्र निवेदन है। जहाँ तक मांगों का प्रश्न है, मांगों के लिए
हम पूरी कोशिश करेंगे जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं जिसकी जरूरत इस पेंशनर वेलफेयर एसोसिएशन के साथियों को जरूरत पड़ती है उसको हम पूरे रूप से चलाएंगे। और सबसे ये अपील करता हूं कि वो एक झंडे के नीचे आकर के, क्योंकि ये जो 2 साल का समय पेंशनरों के लिए है ये कुछ सरकार से लेने का समय है। अगर इस समय को हम खोएंगे तो इसके बाद हमको और कठिनाई सामने आ सकती है। सरकार इसी समय देने के मूड में हमारे हक में है और सरकार हमको देगी और इसी समय हमको इकट्ठे होकर के अपनी डिमांडों को आगे ले जाना होगा। अपनी महिला बहनें जो बहुत ही इनोसेंट हैं, अपने कर्तव्यों को समझती हैं लेकिन अधिकारों के प्रति जागरूक नहीं होती, उन सब बहनों माताओं से अनुरोध करती हूँ और उन्हें ये आश्वासन देती हूँ कि उनके रुके हुए कार्य, पेंशन से संबंधित उनके एरियर या कोई भी किसी प्रकार का कार्य करने की बात है तो आपकी ये एक महिला बहन आगे आई है। आप मेरे माध्यम से मैं अपने जिला के कुशल लीडरशिप के माध्यम से आपके हर कार्य को करने के लिए सदा सदा तत्पर रहूंगी। जाने से पहले दर्शकों के लिए जानकारी, प्रदेश से जुड़ी हुई खबरें देखें अब दुनिया के किसी भी कोने में। के चैनल को लाइव देखने के लिए लॉग ऑन करें www.kchannel.in और जुड़े रहिए के चैनल के साथ हर समय, कभी भी, कहीं भी। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। हमारा पता है कवल कम्युनिकेशन 173/3 पैलेस कॉलोनी, मंडी, हिमाचल प्रदेश। नमस्कार।